कवि सुदामा पांडे धूमिल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है ऐसी शख्सियत की शक्ल जो कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा हो या आक्रोश को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करना। धूमिल का परम लक्ष्य जनता को छलने वाली व्यवस्था पर प्रहार करना और उसको आईना दिखाने का था, जिसमें उन्होंने मार्मिक शब्दों से प्रहार किया और कविताओं की दुनिया में अपना नाम अजर अमर कर लिया। उनकी जिंदगी के साथ अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करती पेश है खास रिपोर्ट। हिंदी की समकालीन कविता के दौर में यदि शब्दों के खेल में माहिर कवियों का नाम ले तो उसमें सुदामा पांडे धूमिल का नाम भी आता है। वाराणसी के पास खेवली गांव में 9 नवंबर 1936 को मुनीम शिवनायक पांडे और रजवंती देवी के घर धूमिल का जन्म हुआ था। जीवन भर धूमिल नाम से कविताएं लिखने के कारण ही इनका नाम सुदामा पांडे धूमिल पड़ा। महज 11 साल की उम्र में पिता के निधन के 1 साल बाद उनकी मूरत देवी से शादी हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव में 1953 में हाई स्कूल पास करने वाले वे पहले थे, लेकिन इसके बाद आर्थिक हालात के चलते वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। धूमिल एक ऐसे कवि थे जिनके अगल बगल में रहने वाले, जिनके परिवार के लोग, जिनके दोस्त शायद ये जानते ही नहीं थे कि वो कितने बड़े कवि हैं। जब उनका पहला कविता संग्रह सामने आया 1972 में, संसद से सड़क तक, तब लोगों को पता चला कि धूमिल के पास कविता की क्या शब्दावली है, जीवन की क्या सोच है, समसामयिक परिस्थितियों के बारे में उनके प्रहार करने की क्षमता कितनी बड़ी है। संसद से सड़क तक उस समय के राजनीतिक सामाजिक माहौल की साहित्यिक अभिव्यक्ति थी और जेपी मूवमेंट इसी सामाजिक राजनीतिक माहौल का राजनीतिक रूपांतरण था। जो जमीन जेपी मूवमेंट को मिली, नौजवान सड़क पर आ गए, वैसी ही जमीन पर खड़े होकर धूमिल ने अपनी कविताएं कही थी, उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति के साथ। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक और तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। कोलकाता में लोहा ढोने की नौकरी करने के बाद उन्होंने काशी यूनिवर्सिटी में ITI से विद्युत डिप्लोमा भी लिया। विद्युत अनुदेशक की नौकरी पर भी लग गए। 1960 के बाद हिंदी कविताओं में जिस मोहभंग की शुरुआत का समय था, उस समय धूमिल परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध करने वाले प्रभावशाली कवियों में गिने जाते हैं। इनका विरोध करने के कारण ही उन्हें नई पहचान हिंदी साहित्य के एंग्री यंग मैन के रूप में भी मिली। नई कविता के, विचार कविता के उस युग के पुरोधा थे धूमिल। उनकी एक कविता मैं और आपके सामने रखना चाहूंगा। कविता काफी लंबी है, लेकिन जो उसका अंतिम स्पर्श है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में, मगर तभी यादों पर पर्दा डालती हुई सवेरे की फिरंगी हवा बहने लगेगी। अखबारों की धूल और वनस्पतियों के हरे मुहावरे तुम्हें तसल्ली देंगे और जलते हुए जनतंत्र के सूर्योदय में शरीक होने के लिए तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओगे। जहां घास की नोक पर थरथराती हुई ओस की एक बूंद झड़ पड़ने के लिए तुम्हारी सहमति का इंतजार कर रही है। भाषा के ऐसे नए मुहावरे, विचार कविता और नई हिंदी कविता के पुरोधा को आज हम नमन करना चाहते हैं। सुदामा पांडे धूमिल के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, साथ ही धूमिल की लोकप्रिय कविताओं में मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा रोटी और संसद और लोहे का स्वाद शामिल हैं। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए धूमिल को मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे महानता के साथ ऐसे साधारण कवि थे जिनके कवि होने की जानकारी सगे संबंधियों को भी तब लगी जब रेडियो पर उन्होंने उनके निधन का समाचार सुना।
इससे पहले भी उनके संबंधी भी उनकी कविताओं के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे महान कवि को हमारी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी न्यूज।